आपके बेटे का पीएससी में चयन हुआ है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बन गया है, कैसा लग रहा है? उसकी फर्स्ट रैंक आई है। मुझे तो बहुत खुशी हुई है, क्योंकि वो उसके जो प्रयास रहा, उसका लगन और मेहनत, और वैसे हमने उसको, मैं टीचर हूँ, हायर सेकेंडरी स्कूल सिवारा में टीचर हूँ, के लहरवार मेरा नाम है। लेकिन मैंने उसको हमेशा यही सपोर्ट किया है कि कभी भी कोई यदि असफलता मिलती है तो वो सफलता की ओर ले जाती है, लेकिन निराश और हराश हराश नहीं होनी चाहिए। उससे उससे कभी एकदम बैठना नहीं चाहिए, उस लगातार प्रयास करना चाहिए, तो सफलता निश्चित मिलेगी। और इसी का जो परिणाम है, जो आज मेरे बेटे का खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीएससी के लेवल से चयन हुआ है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अच्छी ईमानदारी से इस समाज को, देश की सेवा करे और अपने पद पर एक नाम रोशन करे, किसी प्रकार की कोई उसमें वो ना करे, और सुरक्षित इसकी नौकरी करे। अब आपका भाई अधिकारी बन गया है, एमपी में फर्स्ट रैंक आई है, क्या कहना चाहेंगी? कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी हो रही है। काफी समय से प्रयासरत रहा है और उसका संघर्ष देखा हुआ है मैंने, क्योंकि रातों को जगना, बहुत संघर्ष किया है उसने। तो बस यही कहना चाहूंगी कि बहुत खुशी है मुझे इस चीज की कि वो इस पद पे बहुत अच्छे से प्रयासरत रहा और फिर उसने इस पद को ज्वाइन करेगा और सभी समाज में नाम रोशन करेगा। परिवार का, पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। बहनों का कितना सपोर्ट रहता था भाई के लिए? बहनों का तो अक्सर ज्यादा ही रहता है हर भाई के लिए, सबसे पहले, क्योंकि भाई के लिए बहनें ज्यादातर सपोर्ट करती हैं। माता पिता का भी सपोर्ट है, लेकिन हर चीज शेयर करना, कैसे संघर्ष रहा उसका, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं, वो चीज शेयर करना बहनों से ही ज्यादातर होता था। तो उस चीज को समझाइश देना कि नहीं, प्रयासरत रहो, हो जाएगा, और उस चीज को उसने हासिल कर लिया। क्योंकि आप बड़ी बहन हैं, विजय शुरुआत से कैसा था? पढ़ाई लिखाई में कैसा रहता था? तो पहले तो देखो, सभी बच्चे छोटे रहते हैं तो मतलब उतना समझ नहीं आता, लेकिन वो शुरू से नवोदय विद्यालय से पढ़ा है खुरई में, तो वो काफी इंटेलिजेंट था। जब उसका सिलेक्शन हुआ था, मतलब 6th क्लास में, तो वो काफी मेहनत करता था, देखा था हम लोग ने। फिर उसके बाद 10th आया, 12th आया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद उसने बहुत ज्यादा, मतलब अपने MPPSC के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि अरवार है। विजय, आपका पीएससी में सिलेक्शन हुआ है, किस सेवा के लिए आप चुने गए हैं? सर, मेरा चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर चयन हुआ है, जिसमें मेरा 16वां स्थान आया है, और SC कैटेगरी में सर मेरा प्रथम स्थान आया है। अच्छा, ये बताइए, इसकी तैयारी आप कब से कर रहे थे? कितना समय देते थे अपनी पढ़ाई के लिए? जो इसका जो नोटिफिकेशन है खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद का, 2025 में आया था शुरुआत में, तो इसके लिए मुझे प्रॉपर 1 साल का समय लगा है, और 14 दिसंबर को इसकी परीक्षा हुई थी। तो कुल मिलाकर इसमें मैंने अपना 1 साल का समय दिया है। इसके अलावा 2020 से मैंने निरंतर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं, जो राज्य सेवा परीक्षा है और वन सेवा परीक्षा है, उसके मैंने सभी 2020 से लेकर निरंतर अभी वर्तमान तक सभी मेंस लिखे हुए हैं, और उसमें मैंने इंटरव्यू भी दिया हुआ है, और आज मैं वर्तमान में अभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर चयन हुआ है मेरा। अच्छा, ये बताइए, कैसे मन में आया कि पीएससी में ही जाना है? और भी परीक्षा होती है, लेकिन आपने पीएससी को क्यों चुना? क्या कारण? जो PSC है, उसके द्वारा जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ऑफिसर का चयन किया जाता है। तो मेरा जो सेवा भाव का और समर्पण का जो मेरे अंदर गुण थे, तो वो मुझे लगता था कि मैं अपने समाज को और कुछ देना चाहता हूं, तो मैं राज्य सेवा परीक्षा की परीक्षाओं के माध्यम से अपने जो पद है उनके माध्यम से मैं दे सकता हूं। कितना संघर्ष रहा और कितनी बार असफल हुए जब ये सफलता मिली है? सर, मुझे कुल 6 साल का समय लगा हुआ है इसमें, और मैं 6 बार लगातार असफल हुआ हूँ, और ये मेरे 7वीं बार में मैंने अपनी ये सफलता प्राप्त की है, जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मैं अभी वर्तमान में चयनित हो चुका हूँ। पढ़ाई के समय क्या कुछ कठिनाइयाँ सामने आती थी? पढ़ाई के दौरान बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने आती थी, कि जैसे ही जब एक तो मेरा लक्ष्य हमेशा एक केंद्रित होता था, तो मैं एक ही परीक्षा लिए समर्पित रहता था। तो इस दौरान क्या होता था, जब मुझे असफलता मिलती थी तो मैं बहुत थोड़ा निराश होता था, लेकिन मेरे
परिवारजन और मेरे जो मित्रगण हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और समय समय पर जब मुझे सपोर्ट मिला तो मैं निरंतर अपनी असफलताओं से उभरता गया और मैंने अपनी सफलता के लिए लगातार प्रयास किए। अच्छा, पढ़ाई के समय मोबाइल से दूरियां बनाई थी और क्या कुछ करते थे आप? पढ़ाई के दौरान मैंने मोबाइल से दूरी तो नहीं बनाई, क्योंकि सोशल मीडिया एक बेहद ही उपयोगी अस्त्र है। अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हैं तो बिल्कुल ही निश्चित ही आपके लिए रामबाण साबित होता है। और जो मैंने तैयारी भी की है वह मैंने ऑनलाइन ही तैयारी की है, एक कोचिंग के माध्यम से तैयारी की, और जो कि ऑनलाइन थी, और ऑनलाइन ही मैंने पढ़ाई की है। अजय, उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो एक दो बार में असफल होते हैं और फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं? सर, मेरा कहने का अगर मैं अपना 2-3 लाइनों में अगर मैं अपना सार बताऊं तो सर, मैं यही कहता हूं कि अगर आप अपना लक्ष्य अगर फोकस्ड होकर तैयारी करते हैं और किसी एक चीज़ की तैयारी करते हैं तो आप निश्चित ही सर सफल हो जाएंगे, और हार मानना कोई विकल्प नहीं है। आपको चुनौतियों से लड़ना ही पड़ता है, और जब आप लड़ते हैं तो निश्चित ही आपकी जीत होती है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर, मेरा टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट रखता था मैं अपना टाइम टेबल, मतलब ये पढ़ाई के दौरान मैं बहुत इस अनुशासन में रहता था, और मैं 10 से 12 घंटे मिनिमम तो करता ही था लगातार। अब क्योंकि आप खाद्य सुरक्षा अधिकारी बन गए हैं, अब आगे का क्या प्लान है? कैसे सेवाएं देंगे, क्या करने वाले हैं? अगर मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पे अब मैं ये चाहता हूं कि मैं अगर अपनी जिस भी ज़िले में मेरी पोस्टिंग हो और वहां पर जो लोगों को मैं सुरक्षित जो भोजन है वो सुरक्षित प्रदान हो, ताकि जो लोगों की हेल्थ है वह स्वस्थ रहे, और जो हमारा समाज है उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी और अन्य किसी प्रकार की जो फूड पॉइजनिंग से लेकर समस्या होती है वो समस्या ना हो।